हर हर महादेव। दोस्तों, मैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हूँ और सावन की आज पहली सोमवारी है और संध्या काल में बाबा मंदिर का दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। और मैं अभी आप लोग को आज जो सोमवारी में जो लोगों ने ये बता रहा था इतना भीड़ था उतना भीड़ था, अब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि कितना भीड़ है। शाम का समय, दिन में मैं मानता हूँ बहुत सारा भीड़ था, परंतु अभी शाम का समय है, उतनी कोई खास भीड़ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ तो देखिए चारों तरफ इस तरह का कोई भीड़ नहीं है। ये देखिए भीड़ कहीं आपको नहीं दिख रहा है, नॉर्मली भीड़ रहती है वही भीड़ यहाँ पे दिख रहा है, वरना मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाता। ये देखिए चारों तरफ। और यहाँ मैं आप लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि सावन के पवित्र माह में यहाँ पे पंडा समाज के द्वारा बेलपत्र की प्रदर्शनी लगाई जाती है। मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आप लोग को पीछे के कैमरे से पूरा ये मंदिर परिसर का भीड़ को मैं अभी बेलपत्र की प्रदर्शनी में आ चुका हूँ और पीछे आप देख रहा होगा बेलपत्र की प्रदर्शनी लगी हुई है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में। और यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात करता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में, आप लोग को उसकी जानकारी देता हूँ। देखिए बाबा लोग जो है ये बेलपत्र को लगा रहे हैं प्रदर्शनी के लिए, आइए इनसे बात करते हैं। बाबा इसके बारे में क्या इससे बात करिए। क्या है ये बेलपत्र प्रदर्शनी है। ये बाबा का ये मुख्य पूजा का भी सामान है। सिद्धि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चौत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। ये बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म का पाप खत्म होता है। ये हर साल सावन में लगाया जाता है? हाँ, हर साल सावन में संक्रांति से संक्रांति तक प्रत्येक सोमवारी और दोनों संक्रांति में लगाया जाता है। कितनी तरह के बेलपत्र होता तो बहुत तरह का होता है, लेकिन यही असली बेलपत्र यही है। त्रिदल ही बेलपत्र है, दूसरा बेलपत्र नहीं होता है। जैसे आपके अंगूर हाथ में 5 अंगूर 6 अंगूर हो जाता है, तो उसी तरह वो 5 6 7 ढेरी होता है। ये मैं दूसरी जगह आ चुका हूँ, यहाँ भी प्रदर्शन लगे हुए हैं। यहाँ के बाबा से जानते हैं इनके बारे में, बेलपत्र के बारे में ये बताएंगे सारे कुछ। बाबा ये क्या है, क्या दिखा गया है? ये जो है सनातन के तरफ से विश्व कल्याणार्थ, सनातनियों का मूल मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम के पंडा समाज से जो हैं ये पूर्ण सावन मास में हर सोमवार को ये बिल्वपत्र की प्रदर्शनी लगती है। इसका मूल मकसद है विश्व कल्याणार्थ, विश्व के कल्याण हेतु जो है बाबा पर ये अर्पण होता है। अर्पण होने के तत्पश्चात जो है यहाँ पे इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और इस बिल्वपत्र को खोजने के लिए जंगलों में, घने जंगलों के बीच जो है नंगे पैर जाना पड़ता है और जहाँ से काफ़ी लाखों बिल्वपत्र के बीच में ऐसे बिल्वपत्र को ढूंढ के लाया जाता है। और आप सबों को ज्ञात है ही भगवान शिव की नगरी है ये, और यहाँ पर जो है भगवान शिव को सबसे प्यारा बिल्वपत्र है। तो उस बिल्वपत्र को
हम जंगल से ढूंढ के लाते हैं और यहाँ पर विश्व कल्याणार्थ हेतु प्रदर्शित करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मैं फिर एक जगह आ चुका हूँ, यहाँ प्रदर्शन लगी हुई है और यहाँ पे पुरोहित जी हैं, उनसे बात करते हैं, बताएंगे इसके बारे में। क्या बेलपत्र के बारे में, बेलपत्र प्रदर्शनी के बारे में। बाबा बैद्यनाथ को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है और शास्त्र में स्कंद पुराण में कहा गया भी है कि कुछ उपचार अगर आपके पास नहीं है तो बिल्वपत्र अगर एकमात्र है तो बाबा पर अर्पण करने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ के तीर्थ पुरोहित जो हैं वह गहन वन से बहुत कष्ट करके और 3 दल के सुंदर बेलपत्र को लाते हैं और चांदी के थाली में इसको सुसज्जित करके प्रदर्शन के लिए रखते हैं। और अभी अर्घा हटेगा और बिल्वपत्र के लिए ही हटेगा और बिल्वपत्र चढ़ने के बाद फिर अर्घा लगेगा। ये बिल्वपत्र का महात्म्य है। इस बेलपत्र को आप लोग कहाँ से लाते हैं और कितनी परेशानी होती है इसे लाने में? इसको आप देखते हैं, यह अर्थ युग है। यहाँ लोग अभी अर्थ का प्रवाह है, भीड़ में अर्थ का प्रवाह है। और जो तीर्थ पुरोहित ये यहाँ के हैं वो अपने सारे कामों को छोड़ करके गहन वन जंगल जाते हैं बहुत दूर तक। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, रांची, जितने भी गहन वन हैं वहाँ जाते हैं। 3 से 4 से 5 से 6 दिन तक रहते हैं। पूरे सावन जंगल में रहते हैं। सिर्फ रविवार को आते हैं और बिल्वपत्र सजा करके फिर मंगलवार को चले जाएंगे जंगल। तो ऐसे समय में आर्थिक युग में वो धन्य तीर्थ पुरोहित हैं जो अपने विश्व कल्याणार्थ, अपने जजमान के कल्याण के लिए बाबा बैद्यनाथ पर शिवार्पण बिल्वपत्र से करते हैं, वो धन्य है। 2 साल कोरोना काल था, उसके बाद ये मेला लगा है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? 2 साल देखिए, वैश्विक महामारी 100 साल में, शताब्दी में होता ही है। यह जो भी कहिए, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, वह 100 साल के बाद यह प्रकृति अपना बैलेंस करती है। यह तो ईश्वर की शक्ति ही प्रकृति है। तो प्रकृति के अधीन हम लोग सभी हैं। प्रकृति से जितना छेड़छाड़ हम लोग करेंगे, प्रकृति का उतना ही कोपभाजन हम लोग बनेंगे। ये 2 साल बहुत कष्टदायक रहा और इस 2 साल में बाबा बैद्यनाथ को यहाँ के तीर्थ पुरोहित कभी भी बिल्वपत्र ला करके चढ़ाना नहीं भूले। और हमको लगता है शायद बिल्वपत्र का ही प्रभाव है कि आज 2 साल के बाद भी और आज सम्यक रूप से बहुत अच्छी भीड़ में बहुत उत्साह से यात्रीगण आ रहे हैं और बहुत उत्साह से आ रहे हैं और बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। जय श्री। और एक जगह आ चुका हूँ प्रदर्शनी के लिए। देखिए मेरे पीछे प्रदर्शनी लगा हुआ है और यहाँ के बाबा से मैं बात करता हूँ और इन लोग जो कष्ट से ये बिल्वपत्र का ये जो लगाते हैं प्रदर्शनी, इसके बारे में बातचीत करता हूँ। इनसे बात करता हूँ और इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। बताइए प्रदर्शनी के बारे में बताइए। ये पंडा समाज का शुरू से परंपरा है, बम बम बाबा के समय से है, जो हम लोग प्रत्येक सावन में दोनों संक्रांति और हर सोमवारी को बेलपत्र पहाड़ से ला के सजाते हैं और बाबा को अर्पित करते हैं। जाने में कोई परेशानी होता है? हाँ, परेशान, जंगल जाने में परेशानी तो है ही। तो अद्भुत टाइप का लेप, इसको मिलने में काफ़ी परेशानी होता है आप लोग को? हाँ हाँ हाँ, सब जाता है समाज का। हमारा पिंटू बाबा जो है दौड़ते रहते हैं जंगल में। हाँ, पिंटू बाबा जी। हाँ, पिंटू बाबा जी। आइए पिंटू बाबा से बात करते हैं जो अपने कष्ट करके मंदिर में ये लाते हैं ये बिल्वपत्र। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए। ये
में जंगल से दूर दरार से जंगल से जाके बेलपत्र तोड़ के लाते हैं। उस समय बेलपत्र तोड़ने में बहुत सारा कठिनाई होता है और जंगल के भीतर में घर किसी संथाल के घर में या कोई आदिवासी के घर में किनारा में डेरा देते हैं और वहाँ रात में बसेरा दे के फिर सुबह उठ के जंगल के पार पहाड़ पर जाके तोड़ के चढ़ के ला के सब खोजते हैं। जो उस जगह में बेलपत्र बढ़िया नहीं मिलता फिर दूसरे पहाड़ में जाते हैं। ये बहुत कड़ा और बहुत संकल्प का परीक्षा है। जो भक्त करता है, जो बाबा की सेवा करता है, वो बाबा का प्रिय चेला होता है। हर हर महादेव। और एक बाबा से बात करते हैं, ये बताएं इसके बारे में। ये देव कृपा वन सम्राट बेलपत्र मंडली दल है। ये परोपुराण बमम बाबा की कृपा से चल रही है और चलती हुआ सारे जंगल से बेलपत्र आती है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये बेलपत्र मिलती है। नहीं जंगल में तो बहुत सारी दिक्कत होती है, कंकड़ गड़ती है, कांटा गड़ती है, जीव जंतु बहुत रंग की रहती है, उससे भी भय लगता है। रात को जंगल में रुकने में भी डर लगता है। बाबा की असीम कृपा है जो बाबा के ये अद्भुत दर्शन, हाँ अद्भुत दर्शन बाबा की दर्शन। ये सबका बस का बात नहीं है, ये अलौकिक चीज है। ये धरती पर कहीं नहीं आपको मिलेगा भाई, सिर्फ बाबा भैद्यनाथ चिताभूमि में मिलेगा। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव। एक नई जगह पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे बात करते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। इस प्रदर्शनी के बारे में बताइए। ये बेलपत्र प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, ये श्रावण कृष्ण पक्ष संक्रांति से इसकी शुरुआत होती है और ये परंपरा आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे बाप दादा पूर्वज माने 2, 4, 10 पीढ़ियाँ इसमें संलिप्त हैं और आज तक ये परंपरा धूमधाम से पूरे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग पूरी तन्मयता के साथ दुर्गम पहाड़ों से अपना सब कुछ त्याग के श्रावण में लोग बिजनेस व्यापार यजमान का, लेकिन फिर भी परिवार से एक सज्जन जाते हैं दुर्गम जंगलों में और बाबा की सेवा करने के लिए चुन चुन के शिव स्वरूप त्रिदल बिलपत्र को तोड़ के लाते हैं बाबा बैद्यनाथ कामना ज्योतिर्लिंग तत्पुरुष पे चढ़ाने के लिए। ये आत्मलिंग भी हैं। माता पार्वती ने इन्हें आत्मलिंग के रूप में ही प्राप्त किया था इनकी साधना करके। तो ये आत्मलिंग सोमवार को बन जाते हैं, सोमवार को ये आत्मलिंग बन जाते हैं माता पार्वती के स्वरूप में, उस रूप में जिस रूप में माता पार्वती ने इनकी साधना उपासना आराधना करके इनको अपने वल्लभ स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। तो आज के दिन का महात्मा ऐसा है कि आज के दिन जो बाबा के धाम में आ जाए, उनको स्पर्श करे ना करे, केवल उनके धाम में आ जाए और आके उन पे समर्पित हो जाए बिलपत्र की तरह, तो माता पार्वती की तरह उसकी भी कल्पना कामना पूरी हो सकती है और होती है। तभी तो आप देखते हैं हर साल की भांति इन साल देखिए 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद श्रावण लगा है। देखिए भीड़, लोग कह रहे थे सावन नहीं लगेगा, पता नहीं क्या होगा, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी विशाल तादाद को देख के लगता है अभी तो शुरुआत है। तो बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा है बिलपत्र चढ़ाने वालों के ऊपर। हम समस्त पूरा तीर्थ पुरोहित समाज पूरी लगन और निष्ठा श्रद्धा भक्ति भाव से बाबा की सेवा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ से यही मनाते हैं कि बाबा ये परंपरा आपके हाथ में है, आपकी सेवा है, ये चलती रहे, युगों युगों तक चलती रहे।